हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, इसका चैप्टर नंबर 5 ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, इससे पहले हम 4 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं इस चैप्टर के और आज की क्लास में हम ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे ड्रग यूज्ड इन कॉन्जेटिव हार्ट फेलियर में, यानी कौन कौन से ड्रग जो है कॉन्जेटिव हार्ट फेलियर में यूज होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे और इंडिकेशन देखेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेशन और डोजेस। ठीक है, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के पीडीएफ नोट्स चाहते हो या प्रैक्टिकल मैनुअल चाहते हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या असाइनमेंट की पीडीएफ चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर पे। वहां पे हमने सारे नोट्स के या प्रैक्टिकल मैनुअल के पीडीएफ अपलोड किए हुए, वहां से जाके आप देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमने एप्लीकेशन का, या और आप प्ले स्टोर पे सर्च भी कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखने वाले हम ड्रग यूज्ड इन द कॉन्जेटिव हार्ट फेलियर। व्हेन हार्ट फेल्स टू पंप ब्लड इन क्वांटिटी सफिशिएंट टू फुलफिल द बॉडी रिक्वायरमेंट, यानी जिस मतलब जो हार्ट है वो ब्लड को पंप नहीं कर पाता है इतनी क्वांटिटी में कि जितनी फुलफिल कर सके बॉडी की रिक्वायरमेंट हो। ए कंडीशन ऑफ ए कॉन्जेटिव हार्ट फेलियर, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कॉन्जेटिव हार्ट फेलियर। फॉर एग्जांपल समझिए आपको 100 ml एग्जाम्पल समझिए 100 ml दूध चाहिए, लेकिन आपको 80 ml दिया जा रहा है, लेकिन आपकी बॉडी की नीड कब पूरी होगी 100 ml पे। तो उस ऐसे ही इसमें हो रहा है कि जो पंप कर रहा है ब्लड को वो उतनी क्वांटिटी सफिशिएंट में नहीं कर पा रहा है कि ब्लड की बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरी हो। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कॉन्जेटिव हार्ट फेलियर, ऑल्सो नोन एज हार्ट फेलियर, और क्या बोल सकते हैं हार्ट फेलियर। इस कंडीशन को जो ट्रीट करने में काम आते हैं ड्रग्स, उनको हम बोलते हैं ड्रग्स यूज्ड इन कॉन्जेटिव हार्ट फेलियर। ठीक है, सीएचएफ बोलते हैं हम शॉर्टकट में। ठीक है, ये समझिए। सबसे पहले तो हार्ट फेलियर समझ, हार्ट फेलियर का मतलब है या कॉन्जेटिव हार्ट फेलियर का मतलब है कि ब्लड की पंपिंग नहीं हो पाना जितनी जितनी की बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं। और किस वजह से होते हैं? ड्यू टू, देखिए, नैरोइंग ऑफ आर्टरी, यानी आर्टरी का छोटा हो जाना। ठीक है, यानी आर्टरी नैरो हो जाना, कॉन्जेनिटली हार्ट डिफेक्ट होने की वजह से, इंफेक्शन या डिफेक्ट इन हार्ट वॉल्व्स में, या मायोकार्डियल की वजह से, या कार्डियोमोपैथी की वजह से। ठीक है, इन कंडीशंस की वजह से ये होता है। सिम्टम्स की बात करें तो फैटियो और स्वेलोइंग, सूजन से हो जाती है, और शॉर्टनेस ऑफ मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है, यूरिनेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करें क्लासिफिकेशन की, यानी कौन कौन से ड्रग्स की क्लासिफिकेशन है जो कि यूज किया जाता है। ड्रग विद पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट, जो है कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स हो गए, बाइपायरेडिक या फोस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर हो गए, बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट हो गए। ठीक है, ये जो है देख सकते हो आप। ठीक है, वहीं हम बात करें ड्रग विदाउट पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट, जो है डायूरेटिक हो गए, एसीआई हो गए। ठीक है, और बीटा ब्लॉकर हो गए और वेसोडाइलेटर। ठीक है, ये आप देख सकते हो। एटनोल, प्रोपेनॉल और नाइट्रेट हाइड्रोजलिन। ठीक है, ये आप सारे ड्रग्स देख सकते हो। आपको क्लासिफिकेशन जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे। तो हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ दे हार्ट मसल्स एंड इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन फोर्स ऑफ हार्ट, यानी ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं हार्ट मसल्स को, और उससे क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन फोर्स जो कि है हार्ट का। ठीक है, अब बात करें किडनी पे, दे इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द किडनी, दिस इंक्रीज यूरिनेशन एंड रिलीफ ओडेमा पेशेंट विद कार्डिक ओडेमा, यानी किडनी में क्या करता है ये कि ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज देता है, उससे क्या होता है? यूरिनेशन इंक्रीज हो जाता है, उससे क्या होता है? रिलीफ ओडेमा जो है वो रिलीफ हो जाता है पेशेंट विद कार्डिक ओडेमा जो होते हैं उस कंडीशन में। बात करें इफेक्ट ऑन सीएनएस, तो डीटेरेसिस में प्रोड्यूस सिम्टम्स ऑफ विजुअल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सच एज ब्लरिंग ऑफ विजन। ठीक है, यानी सीएनएस पे क्या इफेक्ट करता है कि वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है विजुअल डिस्टर्बेंस की, यानी मतलब सही तरीके से नहीं दिखने का। दे कॉज वेसोडाइलेटर। ठीक है, ये क्या करते हैं? वेसल्स को डायलेट कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इंडिकेशन। इंडिकेशन यानी किस कंडीशन में आपको ये ड्रग देने हैं। तो देखिए, हार्ट फेलियर में देने हैं, और सर्कुलेटरी शॉक में देने, और कार्डिक अर्थेमिया में भी आप दे सकते हो। ठीक है, इन सारी कंडीशन में आप इन ड्रग दे सकते हो। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो हाइपरटेंशन में आपको नहीं देना है, एरोटिक
डिसीज में नहीं देना, हाइपोक्लेमिया में नहीं देना और पल्मोनरी वाल्व डिसीज में नहीं देना है। ठीक है, ये सारी कंडीशन में आपको ये ड्रग नहीं देना है। डोजेस की देख सकते हो आप, डोजेज ये लिखी हुई है। ठीक है, मिलिडियोन 1 की 0.375 mg होनी चाहिए। ठीक है, और एमिडोनोन 1 की 5 to 15 mcg होनी चाहिए और ड्यूबिटामाइन की 2.5 to 10 mcg होनी चाहिए। ठीक है, डोपामाइन की बात करें तो 0.2 to 1 mg। ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया, देखिए सबसे पहले कार्डिक हार्ट फेलियर के बारे में देखा। ठीक है, जो भी ड्रग उसमें यूज होते हैं उनको देखा और किस वजह से होता है वो देखा, सिम्टम्स देखे हमने और क्लासिफिकेशन देखी। क्लासिफिकेशन के बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, डोजेस। ठीक है, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। लाइक करें, शेयर करें, अपना फार्मेसी प्लस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।